जोगेश्वरी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 77 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में महीनों भर चलने वाले मातृपूजन और मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पीएमजीपी कॉलोनी के साईं बाबा मंदिर में विधिवत माताओं का पूजन करके किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नारी शक्ति के सम्मान के साथ साथ महिलाओं को साड़ी भी देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। तो ही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों की बात करें तो जोगेश्वरी विधानसभा के महामंत्री बालालाड, अंधेरी विधानसभा सचिव पिंकी सिंह, अंधेरी पूर्व विधानसभा के सचिव रत्नाकर पुजारी, जोगेश्वरी विधानसभा के उपाध्यक्ष सुनील मिस्किन, जोगेश्वरी विधानसभा के महामंत्री अशोक नवले, समाज सेविका ममता ठाकुर, बीजेपी कार्यकर्ता सुनील वडारी, राम उपाध्याय, विवेक ठाकुर, शाहरुख खान शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर खास मौजूद लोगों ने मीडिया से बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। शुरुआत हो रही है और ये सब संभव हो रहा है भाजपा के कर्मठ और पुराने कार्यकर्ता पुजारी के कारण से, पिंकी सिंह के कारण से यहाँ हमारी बैठी है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास इसके लिए एक सुंदर कार्यक्रम मातृपूजन, एक 75वां वर्ष चल रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र होकर के 75 साल हो गए। तो ये साल को पूरे देश में हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में ये साल को हम लोग मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में हमारे मन में ऐसी सोच आई कि एक कार्यक्रम का नियोजन किया जाए, जो कार्यक्रम एक दिन नहीं पूरे महीना भर चले। ये महीना भी दिसंबर भी महीना अंत है ये 17वें साल का। एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसका नाम भी सुंदर होना चाहिए और चूँकि हम सब भारत माता, हमारे देश का अमृत महोत्सव है, तो भारत माता मतलब इतनी सारी जो माता है यही भारत माता का रूप है। तो मातृपूजन और मातृ सम्मान कार्यक्रम रखा जाए और ये कार्यक्रम हम 5 तारीख से 30 तारीख तक वार्ड 77 में रखने वाले हैं, जिसका आज शुभारम्भ होता है। आज हम सब आम लोग, खास लोग, जितने भी लोग हैं, सबको अपने घर से प्यार होता है, सबको अपने बच्चे से प्यार होता है, सबको अपने माँ से प्यार होता है। जितना प्यार हम अपने घर से करते हैं, अपने माँ से करते हैं, अपने बच्चे से करते हैं, उससे एक पैसा भी कम प्यार हम अपने देश से नहीं करते। और ये सच्चाई इस देश में रहने वाले हर भारतीय के साथ है। अगर किसी में ये नहीं है, इसका मतलब वो हमारे देश का नहीं है। हम जो बोलते हैं राष्ट्र, जब जैसे ही भारत माता बोलते हैं हमारा शरीर में कंप भी आता है। जैसे ही भारत माता बोलते हैं तो हमको होता है कि ये भी उसे बढ़िया से बढ़िया हो। हमारे घर के लिए जितना हम कुर्बानी दे सकते हैं, जितना हम त्याग कर सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा त्याग और कुर्बानी हम देने को तैयार रहते हैं। किसके लिए? हम हमारे देश के लिए। तो आज हमारा देश 75 साल हो गया स्वतंत्र होकर के। उसके अमृत महोत्सव के निमित्त हम सब मातृपूजन और मातृ सम्मान का कार्यक्रम रख रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ ठाकुर, मैं पिछले 10 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में, पूरे भारत में
एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर मैं संस्कार और सरकार इसका महत्व दिया है। संस्कार हमको परिवार से मिलती है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। आज हिंदुत्व क्या है? ये सनातन धर्म जो सालों से जो कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा इसके बारे में किसी को, ये सनातन एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। तो उस धर्म से हिंदुत्व धर्म, तो हमारा जो संस्कार वहीं से हमको मिला है। भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं आहे त्यांच्या रक्तातून हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेलं आहे। अशा वेळेला ह्या स्वातंत्र्याचा मान सन्मान करणं आणि एक प्रकारे भारत मातेची पूजा करणं ह्याचं एक प्रतीक म्हणून आजपासून हा आपण कार्यक्रम सुरू केलेला आहे की येथील या वॉर्ड क्रमांक 77 मधील जे मातृशक्ती आहे त्यांचं पूजन करणं, त्यांचा सन्मान करणं, यासाठी ह्यांनी हा एक प्रयत्न सुरू केलेला आहे। धर्मेंद्र ठाकुर जी ने वार्ड 77 में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इस तरह का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था, तो धर्मेंद्र ठाकुर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाजसेवी के लिए जिन्होंने वार्ड क्रमांक 77 में इस तरह का पहला आयोजन किया है? जी, हे असे भारताचे सुपुत्र आहेत की त्यांनी हा कार्यक्रम सुरू करून खरोखरच त्या ज्यांच्या बलिदानामुळे हे जे स्वातंत्र्य मिळाले त्यांना ही एक मानवंदना दिलेली आहे असं मी समजतो। शुक्रिया। धर्मेंद्र ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने एक ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम किया है, नारी तू नारायणी कहा जाता है, और आपने आदिशक्ति माँ का पूजन किया है, और आपने कहा कि देश की सभी माँ हमारी माँ है। इस तरह का कार्यक्रम करने का विचार आपके मन में कैसा है? जी, आज हमारे देश को स्वतंत्र होकर 75 साल हो गया और ये स्वतंत्रता मिलने के लिए सालों लड़ाई लड़ी गई और स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे देश की लाखों माँओं ने अपने बेटे को खोया, अपने पति को खोया और बहुत सारी माँओं ने अपनी बेटियों को खोया और खुद का भी जान दिया। तो माँ हर स्थिति में अगर सुख हो या दुख हो, उसका अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो माँ के ऊपर पड़ता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारे देश भारत देश को हम सब माँ के रूप में स्वीकार किए हैं, भारत माता कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारा संस्कार है और भारत माता का पूजन के निमित्त हम यहाँ जो मातृशक्ति हैं उनका पूजा कर रहे हैं, मतलब साक्षात भारत माता का पूजन कर रहे हैं। तो अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे हिसाब से इससे बढ़िया और किसी कार्यक्रम का नियोजन नहीं हो सकता है। हजारों मातृशक्ति का हम पूजन करके ये कार्यक्रम आज शुरुआत हुई है। आज 5 तारीख से 30 तारीख तक पूरे वार्ड 77 में चलेगा और इसके माध्यम से हजारों माताओं का हम लोग पूजन करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। इससे एक सकारात्मक मैसेज जाएगा हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर, कि भारत माता का मतलब हमारे घर में जो मातृशक्ति है वो भारत माता का स्वरूप ही है और उस शक्ति का अगर हम सम्मान करें, उस शक्ति का हम सदुपयोग करें, उस शक्ति को अगर हम हमेशा खुश रखें
तो हमारे जीवन में आनंद आनंद और आनंद ही रहेगा। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम। आपसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज से आपका कार्यक्रम अनवरत चलेगा, तो वार्ड क्रमांक 77 में आप प्रतिदिन कार्यक्रम करेंगे और किस तरह का कार्यक्रम होगा बताना चाहेंगे? कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा आज आपने देखा है। इसी तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र है वार्ड 77 का, अलग अलग जो मोहल्ला है, अलग अलग जो गली है, वहाँ के बिल्डिंग है, वहाँ के जो लोग होंगे रहवासी, उन रहवासियों को बुला करके और उन लोगों को सम्मान स्वरूप जो भेंट है और वहाँ की जो मातृशक्ति है उनका जैसे आज शुरुआत हुई इसी तरीके से पूजन का कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को इसका समापन होगा। इससे पहले भी अभी हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी जी का जन्मदिन था, 71वां जन्मदिन 17 सितंबर को। तो हम लोग 17 सितंबर से लेके 26 नवंबर तक, चूँकि अपने मोदी जी 71 वर्ष के हुए, तो हमने 71 दिन का सेवा का काम पूरे वार्ड में किया, जिसमें हम समाज के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको घर घर जा कर के उनका सम्मान और भेंट स्वरूप उनको कंबल और पुष्प भेंट किया। ये कार्यक्रम हमारा समाप्त हुआ है पिछले 30 तारीख को। ये दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत किया। अब महिलाओं का सम्मान किया जाएगा जिस तरह से आपने बुजुर्गों का सम्मान किया। जी 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय पिंकी जी। मेरा नाम पिंकी सिंह है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप एक महिला हैं और यहाँ पे महिला शक्ति को नमन किया गया है, वहाँ देखिए आपकी तरफ से जिन महिलाओं ने इस महापूजन का लाभ लिया है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं की तरफ से ठाकुर साहब को धन्यवाद बोलती हूँ कि धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान किए 71 दिन तक, और अब जो है नारी सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं। घर घर में जो है नारी का महत्व, मतलब घर में अपने घर में जो महिला है उनको सम्मान पहले कीजिए आप। तो ठाकुर जी के मन में ये बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ले रहे हैं। उसके लिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से, पूरे देश की तरफ से ठाकुर जी को धन्यवाद बोलती हूँ। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगी कि मुझे उनके रूप में, पति के रूप में मिले, और वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको मतलब पूजनीय जो हैं, जो जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने दुर्गा, काली, सरस्वती सबकी पूजा की है, उसी रूप में ये सब नारी शक्ति को मातृ शक्ति के रूप में पूजन करते हैं। और एक शक्ति जो है बिना शक्ति के तो चल ही नहीं सकते, और उसका महत्व लेके आगे बढ़ रहे हैं। साथ के साथ इन्होंने बुजुर्गों का भी किया है, और जो हमारे जो पुरुष वर्ग हैं उनका भी इन्होंने सत्कार बर्थडे के रूप में, कभी रामकथा के रूप में, मतलब हर तरह से ये सब वर्ग के लोगों का सत्कार करते हैं, करते आ रहे हैं। करीब ये 15-16 साल से कर रहे हैं और मैं हमेशा ये मुझे साथ में रखे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पति रूप में मिले।